औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे तरकीब का सबक नंबर 10। और अब तक जो है वो इस सिलसिले में हम लोग 4 कवाइद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। और 4 कवाइद के तहत जो मश्क है, मश्क नंबर 1, यानी उसके बाद जो पहली ही मश्क जो है वो शुरू हो रही है, उसको मैंने मश्क नंबर 1 का नाम दे दिया है। मश्क नंबर 1 की तरकीब नंबर 1 और तरकीब नंबर 2 हम लोग कर चुके हैं। आज जो है वो इंशाअल्लाह ताला तरकीब नंबर 3 करेंगे। और अब तक जो है वो इस सिलसिले में मैं तकरीबन 6 वीडियोस जो है वो बना चुका हूँ। ये जो है वो हमारा होगा पार्ट नंबर 7। तो देखते हैं पार्ट नंबर 7 में हम लोग कौन सी तरकीब कर रहे हैं। तो तरकीब नंबर 3 करेंगे मश्क नंबर 1 की, और तरकीब नंबर 3 है लम तर हमीम। देखें जनाब, इसको वही तरीक़ेकार है, क्योंकि ये फ़ेल है ना, और ये हमने चारों कवाइद जो हमने पढ़े हैं उसमें यही वाली चीज़ जो है वो हमने जो है वो सीखी है, उसको हम लोग यहाँ पे इजरा कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इसके उरूफ़ असलिया पहचानते हैं। इसके उरूफ़ असलिया हैं रा और हा और मीम, ठीक है। अच्छा, अब ये रा और हा और मीम, अच्छा ये जो रा और हा मीम ये मैंने यहाँ पर आसानी के लिए मैंने लिख भी दिया है आपको। आप जो है डिक्शनरी में जाकर देखेंगे कि इसका बाब क्या है, तो मालूम चलेगा कि इसका बाब जो है वो समीआ यस्माउ के बाब से इस तरह से लिखा हुआ होगा। यहाँ के पूरा का लिख दिया होगा रहीमा यरहमु रहमतन, मेहरबान होना जो है वो इसका माना है। अच्छा, अब देखेंगे कि ये इसके उरूफ़ असलिया में कोई हरफ इल्लत तो नहीं है। अच्छा, इसके उरूफ़ असलिया में कोई हमज़ा तो नहीं है। इसके उरूफ़ असलिया में कोई जो है वो 2 उरूफ़ हमजिन्स के तो नहीं है, 2 उरूफ़ हमजिन्स के भी नहीं है, कोई हमज़ा भी नहीं है, और जो है ना कोई हरफ इल्लत भी नहीं है। हरफ इल्लत होता तो फिर मुअत्तल बन जाता, अगर हमज़ा होता तो महमूज़ बन जाता, और 2 उरूफ़ हमजिन्स के होते तो मुदाअफ़ बन जाता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये सही है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जनाब ये जो है वो सीगा कौन सा हो सकता है। अब इस सीगे को पहचानने के लिए अगर मैं आपको बताऊं माजी, ठीक है ना, पहले इसी का बता देता हूँ रहीमा, ठीक है। अब ये माजी तो है नहीं, ये फ़ेल मुदारे है, क्योंकि ये ता जो है वो अलामत मुदारे है, इससे मालूम चला। और ये जो लम है ना, ये फ़ेल मुदारे पर ही दाखिल होता है, ये लम जो है वो जाजिमा होता है। अब अगर इसका पहला वाला सीगा मैं लूँ, फ़ेल मुदारे का पहला सीगा मैं लूँ, तो पहला वाला सीगा बनेगा यरहमु। अब चूँकि इसके ऊपर लम दाखिल हुआ है, पहले मैं यरहमु से पूरी गिरदान पढ़ देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। यरहमु, यरहमानी, यरहमुना, तरहमु, तरहमानी, यरहमना, फिर तरहमु, तरहमानी, तरहमुना, तरहमीना, तरहमानी, तरहमना, अरहमु, नरहमु। अब जो है ये लम जो है इसके ऊपर दाखिल हुआ, और लम जो है वो फ़ेल मुदारे पर दाखिल होता है, और फ़ेल मुदारे पर दाखिल होकर अमल क्या करता है, ये फ़ेल मुदारे पर दाखिल होने के बाद 5 जो ज़म्मा एराबी वाले जो सीगे होते हैं ना, उनको ये जज़म दे देता है, और नून एराबी 7 मकामात से नून एराबी को गिरा देता है, और मबनी के नून को आल पर छोड़ देता है। अब अगर मैं दोबारा से गिरदान पढ़ के इस सीगे को पहचानने की कोशिश करूं, तो असल में ये जो है ना ये था, क्योंकि लम जो है वो नून एराबी को गिरा देता है ना। तो अब जो है मैं गिरदान पढ़ता हूँ यरहमु, यरहमानी, यरहमुना, तरहमु, तरहमानी, यरहमना, तरहमु, तरहमानी, तरहमुना, तरहमीना। असल में ये था तरहमीना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसकी असल आपकी आसानी के लिए, ये था तरहमीना। अच्छा, फिर क्या हुआ, ये जो नून है ना, इस लम ने जो है वो नून गिरा दिया। तो अब ये सीगा कौन सा है, ये सीगा है सीगा वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा। और फेल कौन सा है, अच्छा ये फ़ेल मुदारे तो है, फ़ेल मुदारे पर तो दाखिल हुआ है, लेकिन अब इसको हम लोग कहेंगे फ़ेल, क्योंकि लम दाखिल हो गया ना, लम के साथ तो फ़ेल नफ़ी जिहद बिलम, इसको हम लोग यूँ कहेंगे फ़ेल नफ़ी जिहद बिलम। और जो है वो फिर उसके बाद जो है वो हम लोग क्या करेंगे ये बताएंगे, सीगा बता दिया हम लोगों ने, फ़ेल नफ़ी जहद बिलम। आप बताएंगे 6 अक़साम के हिसाब से, तो ये 3 उरूफ़ असलियाँ इसमें, तो हम लोग कहेंगे ये सुलासी है,
کیونکہ 3 حروف اصلیہ ہیں اور کوئی عرض زائد نہیں ہے تو ہم لوگ کہیں گے یہ مجرد ہے، یہ ثلاثی مجرد ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کوئی حرف علت کوئی حمزہ بھی نہیں ہے اور کوئی 2 حروف ہم جنس کے بھی نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ہم لوگ اس کو کہہ دیں گے کہ یہ کیا ہے، صحیح۔ اور باب میں نے اس کا یہاں پہ لکھ بھی دیا ہے، یہ باب ہے سمیع، یوں لکھیں گے اسباب سمیع یسمع۔ اب کیا تلاش کریں گے، اب ہم بولیں گے اس کا جناب فاعل کہاں ہے، تو اس میں جو ہے یہ یا ضمیر مرفوع متصل بارز، کیونکہ نظر آ رہی ہے نا بارز، اس کا فاعل۔ بس یہ کمپلیٹ ہو گئی، بس اس کو سمیٹنا ہے کہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بس یہ کمپلیٹ ترکیب نا ہماری، یہ مشق نمبر 1 کی ترکیب نمبر 3 الحمدللہ، اور یہ پارٹ نمبر 7 الحمدللہ یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔